दोस्तों आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे ड्राइंग में आने वाली एरर्स जैसे ओवरलैपिंग, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट। इन सब एरर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन सब को हम लोग यूजिंग दी वेक्टर डॉक्टर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वेक्टर डॉक्टर टूल है। इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल वेक्टर्स ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी दो एरर्स हैं। अगर हम लोग इसको चेक करें, जैसे मैं वेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वेक्टर डॉक्टर आपको मिलेगा, इसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से इसका विंडो ओपन होता है और यहाँ पे देखिए अभी इसका टॉलरेंस 0.01 है। तो इसको हम लोग ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, इतना टॉलरेंस सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या पता करना है, ओपन वेक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो अभी देखिए यहाँ पे एक भी ओपन वेक्टर नहीं है हमारे पास। अगर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, तो देखिए ये ओपन वेक्टर हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन वेक्टर, तो देखिए ये वाला वेक्टर अभी सिलेक्ट हो जाता है, बाकी का सिलेक्शन यहाँ से हट जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो वेक्टर यहाँ पे क्लोज था वो सब यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे मेरे केस में कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं डुप्लीकेट पे देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट बता रहा है। अगर ये सब एरर है तो यहाँ से आप लोग फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओपन, ये वेक्टर ओपन है, इसको हमें क्लोज करना है। तो यहाँ से मैं देखिए क्लोज वेक्टर विद अ लाइन, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेक्टर इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ ओपन पे, अभी देखिए यहाँ पे कोई वेक्टर ओपन नहीं है, सभी क्लोज है। और डुप्लीकेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट है। तो अब मैं इस डुप्लीकेट को डिलीट कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट पे, देखिए यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कि आपका वेक्टर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये चेक करना है, देखिए यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज करूँगा तो ये सब वेक्टर जो है क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो ये वेक्टर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका टूल में टूल चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये वेक्टर जो है इंटरसेक्ट हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन का एरर आएगा और यहाँ पे को इंसिडेंस का एरर आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, देखिए ये दोनों वेक्टर अलग अलग है। यहाँ पे जो एक कॉर्नर है इस तरह से आकर के दूसरे वेक्टर में यहाँ पे एक दूसरे से टच हो रहा है, बस ये कोइंसिडेंस है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई करूं, अभी देखिए यहाँ पे दोनों चेक रखना है इन दोनों को, और इसका टॉलरेंस इधर मिलेगा आपको। टॉलरेंस हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंट पॉइंट्स, इसको भी चेक रखना है, और यहाँ पे वेक्टर इंटरसेक्शन, इसको भी चेक रखना है। और उसके बाद मैं करता हूँ आइडेंटिफाई। दोस्तों आइडेंटिफाई करते ही देखिए यहाँ पे दोनों जगह आइडेंटिफाई कर लिया है। ये जो यहाँ पे रेड कलर का दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बिग मिस्टेक है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का चेक दिखाएगा, वो इसलिए कि यहाँ पे कोइंसिडेंट एरर है। अगर मैं कोइंसिडेंट एरर को यहाँ पे अनचेक करता हूँ, फिर से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो एरर दिखा रहा था यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। इसको मैं चेक ही रखूँगा। ये जो कोइंसिडेंट पॉइंट है दोस्तों वो चल जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और यहाँ पे तो कोई टूल पाथ आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिग एरर है जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा फिक्स प्रॉब्लम्स, रिमूव वेक्टर लूप्स, यानी कि जो वेक्टर यहाँ पे लूप हो रहा है, यानी कि इस तरह से लूप होते हुए बाहर जा रहा है, इसको अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग चेक। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इसको फिक्स करेंगे। तो इसको हमने चेक किया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है कीप लूप्स ऑफ एरिया। यहाँ पे आपको परसेंटेज में अमाउंट डालना होता है, तो 1% ही रखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई नया लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे लेयर का नाम दे सकते हैं, वेक्टर का एक नया लेयर बन जाएगा इस नाम से। हम लोग यहाँ पे कोई लेयर नहीं बनाना चाहते तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे देखिए कीप ओरिजिनल, इसको अनचेक कर देंगे। कीप ओरिजिनल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिक्स होगा एक नया वेक्टर क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल वेक्टर है आपका वो वेक्टर यहीं पे रहेगा, यहाँ पर फिक्स होकर के दूसरा वेक्टर क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे अभी अनचेक करता हूँ कीप ओरिजिनल्स, और उसके बाद करता हूँ फिक्स प्रॉब्लम। फिक्स प्रॉब्लम करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो वेक्टर था जो इंटरसेक्ट हो रहा था, यहाँ पे देखिए अलग अलग
बन जाएगा इस तरह से। अब मैं चाहूँगा तो इसको यहाँ से इस तरह से डिलीट कर सकता हूँ। इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो गया। यहाँ पे जो कोइंसिडेंस का एरर है ये आपको मैनुअल फिक्स करना होगा, क्योंकि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको सेलेक्ट करके मूव कर लेना है, तो यहाँ पे इस तरह से मूव हो जाएगा। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ कीप ओरिजिनल्स, दोबारा मैं करता हूँ फिक्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम जो है यहाँ पे मेरा फिक्स हो चुका है इस तरह से। और जो ओरिजिनल वेक्टर है आपको एज इट इज़ मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल वेक्टर है, और जो यहाँ पे फिक्स हुआ था इस तरह से ये कॉपी हो गया है। अब दोस्तों मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने कीप लूपिंग ऑफ एरिया 1% रखा था। यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिक्स हो रहा था, फिक्स होकर के दो ऑब्जेक्ट बन रहा था, यानी ये वाला अलग ऑब्जेक्ट और ये वाला अलग ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे इसलिए हो रहा था, जो अमाउंट हमने यहाँ पे डाला था 1%, यानी कि कितना परसेंट एरिया यहाँ पे लूपिंग में जो होगा वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, वो अमाउंट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं 50% कर देता हूँ और उसके बाद फिक्स प्रॉब्लम्स, तो देखिए यहाँ पे वो एरिया जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट वाला एरिया आप रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 20% भी करूँगा, फिर भी यहाँ पे ये जो एरिया है रिमूव हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग फाइंड करने के लिए यहाँ पे वेक्टर डॉक्टर टूल को यूज़ करते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।